और सुप्त शक्तियाँ जागृत हों। ओंकार का नाद पहले हम करेंगे, बाद में आप। प्रध्वस्तघातिकर्माणः केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिः दशवाद्या जिनेश्वरः। श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादमोगलाङ्क्षणं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जय बोलिए आध्यात्मिक ज्ञान सरोवर के राजहंस परम पूज्य क्षमा मूर्ति वत्सल रत्नाकर अविक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य वसुनंदी महामुनिराज की। जय बोलिए समस्त त्रयाचार्य भगवंतों की। जय बोलिएगा समस्त आचार्य संघ की। एक बार हाथ जोड़ लें, पहले हम बोलेंगे बाद में आप। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लें। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में व तीनों लोकों में जिन शासन के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा शासन नहीं है जिसका आश्रय लेने से ये आत्मा परमात्मा बने, आत्मा का कल्याण हो। एकमात्र जिन शासन ऐसा शासन था, है और यही भविष्य में रहेगा, जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, परमात्मा बना सकता है। आज हम और आप सभी शुद्ध अंतःकरण से ये भावना भाते हैं, यह जन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक सदैव जीवंत और जयवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी आप सुन रहे थे कि नर सागर जी महाराज के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। पुण्य प्रणाम सागर जी महाराज, उन्होंने जन शासन की प्रभावना के लिए जो उनके चित्त में निर्मल विचारों का प्रादुर्भाव हो रहा है, एक छटपटाहट है जन शासन की प्रभावना को बहुत ऊंचाई देने की। उन्होंने अपने भावों को बड़ी सरलता, सहजता, मर्यादा के साथ प्रस्तुत किया। समय अधिक हो रहा है, इसलिए ज़्यादा न कह करके एक गाथा कहते हुए बात को पूर्ण करेंगे। तब यरणम वैधरणम संयम शरणम च जीव दयाकरणम अंते समाहि मरणम चौगे दुखम निवारई। तत्वाशुद्ध का पाठ करते समय क्षेपक गाथा आप पढ़ते हैं। चार गति के दुखों का निवारण करने का उपाय क्या है? आचार्य महोदय ने लिखा है, तब यरणम तपस्या करो।
इच्छाओं का निरोध करो। इच्छाओं का निरोध करते हुए मुक्त होने की, शिवत्व को प्राप्त करने की भावना भाव, क्योंकि साधक निर्वांक्ष तपें शिव पद निहार, सभी वांक्षाओं से रहित होकर के निर्वाण की भावना से इस आत्मा को शरीर के बंधनों से, द्रव्य कर्म के बंधनों से, भाव कर्म के बंधनों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म, तीनों प्रकार के बंधनों से मुक्त करने का भाव है। आज इस पंचम काल में भी जैन कुल में जन्म लेकर के देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त किया है और अतीत का कोई पुण्य उदय में आता है तो इसे सफल और सार्थक करने के लिए जीवन में तप को स्वीकार करना चाहिए। तप चाहे सुरराय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विध सुखदाय, क्यों न करे निज शकति सम। तपस्या करने का यदि भाव है, शक्ति है तो तपस्या करना चाहिए। तप के बिना जीवन में पतन ही पतन है। तव यरणम वय धरणम, किंतु तपस्या बिना व्रतों को स्वीकार किए संभव नहीं है। पहले तीर्थंकर प्रभु भी दीक्षा को स्वीकार करते हैं, दीक्षा के साथ तप प्रारंभ हो जाता है। गृहस्थ के जीवन में तप को तप नहीं कहा, वह अभ्यास हो सकता है, किंतु तपस्वी के जीवन में तप होता है। और तपस्वी कौन है? आचार्य भगवान समंतवत स्वामी ने लिखा है, विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। विषय कषाय आरंभ परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तप में निरंतर संलग्न, ऐसा साधक ही तपस्वी होता है। और तपस्वी के ही जीवन में तप होता है। जो अभी भोगों से विरक्त नहीं हुआ, संयम को स्वीकार नहीं किया, उसके जीवन में तप असंभव है। तब यरणम वै धरणम संयम शरणम से जीवदया करणम। व्रतों को स्वीकार करके जब समिति पूर्वक व्रतों का पालन किया जाता है, आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने लिखा है, समिति पूर्वक व्रतों का पालन करना संयम कहलाता है। अणुव्रतों के साथ सावधानी रखी जाती है तो देश संयम होता है। महाव्रतों के साथ सावधानी रखी जाती है तो वह संयम सकल संयम कहलाता है। तो संयम के बिना तो किसी का कल्याण संभव है ही नहीं। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तुरु रोज कीचन, आप पढ़ते हैं अथवा वैराग भावना में पढ़ते हैं, जो संसार विष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। यदि संसार में सुख होता, असंयम में सुख होता, भोगों में सुख होता, स्वच्छंद और स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करने में सुख होता, तब तो फिर तीर्थंकर आदि महाप्रभु को भी दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों से बनता है। दो से नहीं, एक से नहीं, तीनों के अभाव में भी नहीं। संयम शरणम, जिसने संयम की शरण प्राप्त की वही समाधि वर्ण कर सकता है, मुक्ति का वर्ण कर सकता है। और संयम का आशय है जीव दया करणम, प्राणी मात्र के प्रति करुणा दया का भाव। मेरे माध्यम से, मन से, वचन से, काय से किसी भी प्रकार से जीव घात न हो, जीव को कष्ट न हो, जीव अपने शाश्वत स्वभाव को प्राप्त करे, शाश्वत सुख को प्राप्त करे। मैं उसके मोक्ष मार्ग में, धर्म के मार्ग में, संयम के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में निमित्त बनूं, पुण्य के मार्ग में निमित्त बनूं। मैं उसकी संकलिष्टता, मैं उसके पाप या अन्य किसी कार्य में मैं निमित्त न बनूं। जीव दया करणम अंते समाहि मरणम, और अंत में शरीर सबका छूटता है, चाहे जन्म कहीं भी हो, किसी भी जीव ने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। किंतु जो समता पूर्वक परिणामों के साथ शरीर का त्याग करते हैं, वे निस्संदेह 2-3 भव में उत्कृष्ट रूप से, वह जघन समाधि भी होती है तो 7-8 भव में मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं।
उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य महोदय ने कहा 4 गति के दुखों से बचने का यही शाश्वत उपाय था, है और रहेगा। अपनी शक्ति के अनुसार धर्म की शरण को प्राप्त करो, धर्म की साधना करो। धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके फल को संसार का कोई प्राणी आपसे छीन नहीं सकता। आपने सत्क्रिया करके पुण्य का अर्जन किया है, उसे संसार का कोई प्राणी छीन नहीं सकता। हम अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए दूसरों के कल्याण में निमित्त बने। यहाँ पर आचार्य प्रणाम सागर जी और आचार्य गिरनार